हेलो एवरीवन, चलो आज बनाते हैं वन पॉट सोयाबीन बिरयानी। तो उसके लिए बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट लिए हैं मैंने। तो सबसे पहले तो हम सोयाबीन को पहले भिगो देंगे। जब तक हमारी सारी प्रोसीजर होगी तब तक ये सोयाबीन जो है अच्छे से स्पॉन्जी बन चुके होंगे। तो पहले ही स्टार्टिंग में सोयाबीन को हम भिगो देंगे। 2 मीडियम साइज़ प्याज को थिनली स्लाइस किया है, 2 मिर्ची डाले हैं, अदरक लहसुन टमाटर हम बाद में काटेंगे और वेजिटेबल्स। ये रहे खड़े मसाले जिसमें मैंने लिया है 1 स्टार एनीस, जीरा, शाही जीरा, गोल मिर्च, लौंग और मोटी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, बस इतना ही, और तेज पत्ता जो मेरे पास नहीं था तो मैंने नहीं डाला। मैं यहाँ एक एक इंग्रेडिएंट इकट्ठा कर रही थी और मेरी बेटी ये लीजिए भाग जाती थी एक एक निकाल के। तो सब शुरू करते हैं। कढ़ाई ली है, उस पर मैंने गर्म होने के लिए तेल डाला है। सारे इंग्रेडिएंट्स जो हमारे खड़े मसाले थे वो मैंने सब एक साथ इस कढ़ाई में डाल दिए। थोड़ी सी ही ऑयल ली है। जब मैं अकेली रहती हूँ तो मैं यूजुअली यही बनाती हूँ वन पॉट बिरयानी, जो इजी भी है और जल्दी भी बन जाती है। तो पहले प्याज डाला। प्याज डालते ही हम सबसे पहले क्या करते हैं, नमक डालते हैं, जो आप सबको ही पता है कि ये जल्दी फ्राई हो जाती है। तो इसको मिला के हम थोड़ी देर इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। आज शाम को हम लोग बाहर जाने वाले थे तो मैंने सोचा दोपहर में कुछ हल्का ही बना लेते हैं। बाहर की बिरयानी थोड़ी ज़्यादा ही हैवी हो जाती है हम लोगों के लिए, तो मैं घर पे ही बना लेती हूँ और छोटी मोटी जो भी अवेलेबल चीज़ें रहती हैं उसी से ही बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, वो भी दरदरा कूट के सिलबट्टे पे, जो मेरी मम्मी ने मुझे दिया था शादी के टाइम, वो अभी भी रखा हुआ है मेरे पास। चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसको पकने के लिए छोड़ देते हैं। कई बार हस्बैंड लोग बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम रेस्ट कर लो, लेकिन कभी भी ये होता नहीं है। कल रात को हस्बैंड ने बोला कि तुम सो जाओ, मैं बर्तन धो दूँगा, लेकिन वो बर्तन मेरे सुबह ऐसे के ही ऐसे मिले। आप भी बताइए, आप लोगों के हस्बैंड ऐसे करते हैं कि नहीं। तो चलिए हमने इसमें टमाटर काट के डाल दिया है और थोड़ा सा पानी में मसाले डाले हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया जीरा पाउडर और बिरयानी मसाला कुछ लोग लास्ट में डालते हैं, मैं मसालों के साथ ही डाल देती हूँ ताकि इसका जो फ्लेवर है जितने भी वेजिटेबल्स मैंने डाले हैं उसमें आ जाए। आप चाहें तो पनीर भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा बीन्स, थोड़ा मटर, जो कि मेरे पास कुछ भी नहीं था अभी अवेलेबल, फ्रोज़न मटर भी नहीं था और ना ही बीन्स था। तो जो भी घर में रहता है, जितने भी वेजिटेबल्स अवेलेबल रहती हैं, हम उसका कुछ ना कुछ मिला जुला के बना ही लेते हैं। तो ये हमारा मसाला पक चुका है और इसमें अच्छे से ऑयल भी सेपरेट हो गया है। तो इसमें सबसे पहले मैं सोयाबीन डालती हूँ, ताकि सोयाबीन जो है अच्छे से निचोड़ के डालिए तो इसके मसाले इसके अंदर तक आ जाए। तो थोड़ी देर इसको सौटे करने की ज़रूरत है, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जब तक थोड़ा सा सोयाबीन का कलर चेंज ना हो जाए। और थोड़ी देर इसको ढक दीजिए। ढकने से क्या होता है ना कि जितने भी फ्लेवर रहते हैं वो इंटैक्ट रहते हैं और ये बहुत अच्छे से मिक्स भी होता है। थोड़ी देर और कर लेते हैं। हम लोग कई बार खाना बनाते हैं, लेकिन जितनी बार भी खाना बनाते हैं हम किसी और के लिए बनाते हैं। हम अपने लिए तो शायद एक ही चीज़ बनाते हैं, वो है चाय। मैंने देखा है बहुत औरतों को सुबह उठते ही सबसे पहले दूसरों के लिए टिफ़िन बनाना, सब कुछ देना, और जब फ्री होती हैं तो वो अपने लिए सिर्फ एक ही चीज़ बनाती हैं, वो है चाय। अब तो यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स भी ऐड कर दिए हैं और इसको ढक दिया है। तो कुछ लोग चाय पीते हैं और कुछ लोग कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन वही एक चीज़ होती है जो हम अपने लिए बनाते हैं। कुछ लोग बोलेंगे अरे खाना तो सबके लिए बनता है, सभी खाते हैं, लेकिन मेरी बात से कितने लोग ये सहमत करेंगे कि हम जो भी खाना बनाते हैं दूसरों की पसंद का बनाते हैं, अपनी पसंद का हम बहुत ही कम बनाते हैं। वो तो हमारे मम्मी के पास ही जब हम रहते थे तभी बनता था, अदरवाइज़ अब तो हम अपने बच्चों के या हस्बैंड की पसंद का ही खाना बनाते हैं और उसमें से हम कुछ खाते भी हैं। अब ये भी होता है कि अगर हम खाना ना बनाएं तो शायद हम भूखे भी रह जाएं। तो देखिए यहाँ पे मेरे जो वेजिटेबल्स थे वो पक चुके हैं, क्योंकि आलू को हम आराम से करछी से स्मैश कर पा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी चावल लिया है, बासमती चावल। ज़्यादा नहीं लिया क्योंकि मैं अपने लिए और मेरे बेटे के लिए ही बना रही थी।
और उसी कटोरी के मेजरमेंट से मैंने 2.5 कप पानी डाला है। 2 कप डालने से भी होता है, लेकिन क्योंकि हम कढ़ाई में बना रहे हैं और उसका जो ढक्कन है वो मे भी लूज़ रहता ही है, क्योंकि उससे वेपर स्टीम एवापोरेट हो ही जाता है, निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालते हैं और इसी समय पे हम नमक भी चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा अगर आपको नमकीन लगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो जो नमक है वो चावल अपने आप सोख कर लेता है। तो अब इसको ढक के पकाना है। अब इस जगह पे मैंने 3 चीज़ें डाली हैं, धनिया पत्ता, पुदीना पत्ता, घी ऐड किया है और एक आधा नींबू का रस। जो पुदीने के पत्ते होते हैं ना, मैं उसको लाती हूँ मार्केट से, और वो जल्दी ख़राब ना हो तो मैं उसको सन रोस्ट करके, सन में ड्राई करके एक पैकेट में या फिर डब्बे में स्टोर करके रखती हूँ। इसलिए आपको यहाँ पे पत्ते ऐसे दिख रहे होंगे, लेकिन ये फ्लेवर बहुत ही अच्छा देता है। और ये जब पानी के साथ, चावल के साथ बॉयल होता है, तब ये अपने आप ही बहुत अच्छी खुशबू देता है। और पुदीना के पत्ते कभी ख़राब नहीं होते। हम ऐसे ही ड्राई मसाले खाते हैं, रोस्ट किए हुए सन ड्राइड मसाले, तो पुदीना के पत्ते भी ऐसे ही होते हैं। तो अब इस टाइम पे मैंने सबको मिक्स कर दिया है और इसको ढक के पकने के लिए छोड़ दिया है। एज़ यूजुअल मल्टीटास्किंग। जब तक ये बन रहा था तो मैंने अपनी बेटी को जो खिचड़ी बनाई थी उसके लिए वो खिलाने चली गई। तो देखिए थोड़ी देर बाद ये कितना सुंदर सा कलर आया है और इस तरह से ये पक रहा है। तब अभी भी ये थोड़ा कच्चा है, इसको पकने के लिए मैंने छोड़ा था। तो देखिए यहाँ पे पानी सब सूख चुका है। अब धीरे धीरे से आप इसको स्टेयर करिए, ज़्यादा स्टेयर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा स्टेयर करके इसमें हल्का ढक्कन खुला छोड़ दीजिए, ताकि जो एक्सेस स्टीम है वो इसको और ओवर कुक ना करे। तो यहाँ पे मैंने इसको अपने लिए एक सेपरेट बर्तन में निकाल लिया है। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, आप भी बनाइए और मुझे बताइए कैसा बना है। धन्यवाद सब।